Hello everyone, welcome to my channel. This is Amisha and today we are going to do grammar part of your class 11. ग्रामर पार्ट में जो राइटिंग सेशन है आज हम वो डिस्कस करेंगे. राइटिंग सेशन में बेसिकली हमारे पास है क्या, तो हमें पता है कि हमारे जो राइटिंग सेशन है उसमें हमारे पास है एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर मेकिंग, डिबेट एंड हम करेंगे आज डिबेट के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक स्पीच. ठीक है, नोटिस भी. ये 5 टॉपिक्स हैं जो कि आज हम डिस्कस करेंगे. चलिए शुरू करते हैं. ठीक है, हाफ ईयरली की जो रिवीजन है मैंने वो आपकी कब से स्टार्ट कर दी है पोम्स की, और आपको एक बुक की वीडियो ऑलरेडी मिल चुकी है, जाके उसे ज़रूर से चेक कर लो. सबसे पहले बेटा बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट की. जो एडवर्टाइजमेंट होती है इसमें हम क्या बात करने लगे हैं. देखो, सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल्स आपके ऊपर है, पर क्या टिप्स हैं उनको करने की, कैसे ट्रिक्स के साथ उसे इजीली कर सकते हो और फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो वो बताऊंगी. चलिए देखते हैं. सबसे पहले आता है एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट हमारे पास कितनी तरह की होती हैं. सबसे पहले होती है सिचुएशन वेकेंट या सिचुएशन वांटेड. सिचुएशन वेकेंट मतलब कि सिचुएशन वेकेंट है जैसे कि कोई खाली जगह है और मतलब एम्प्लॉयर जो है वो किसी को हायर करना चाहता है, वो सिचुएशन वेकेंट है. पर सिचुएशन वांटेड है कि आप जॉब लेना चाहते हो, दैट इज सिचुएशन वांटेड. अगला आता है लॉस्ट एंड फाउंड. लॉस्ट मतलब कुछ गुम हो गया, कुछ मिसिंग है. एंड फाउंड मतलब आपको कुछ किसी का बैग मिल गया, उसमें ये सब है, तो आपको लिखनी है एडवर्टाइजमेंट. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है क्या, मैट्रिमोनियल. मैट्रिमोनियल मतलब मैरिज पार्टनर जो है उसके लिए आपको लिखना है कि मुझे दुल्हन चाहिए या दूल्हा चाहिए, ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो होता है मैट्रिमोनियल. उसके बाद हमारे पास आता है टू लेट. टू लेट मतलब कि रेंट के लिए आपको घर देना है, तो आप उसके लिए लिख रहे हैं टू लेट, आपको घर देना है रेंट के लिए. और अकोमोडेशन वांटेड मतलब आपको थोड़ी देर के लिए घर लेना है किसी का, दैट इज़ अकोमोडेशन वांटेड. ठीक है, अब हमारे पास क्या आते हैं, कैसे कैसे इसको लिख सकते हैं और बहुत इजी होता है. चलिए देखते हैं. सबसे पहले हमारे पास आता है सिचुएशन वैकेंट. सिचुएशन वैकेंट वाले केस में आपको क्या लिखना है, वांटेड अ वेल क्वालिफाइड. आप कोई भी हो सकते हैं, टीचर हो सकता है, एम्प्लॉयर हो सकता है, रिसेप्शनिस्ट हो सकता है एंड सो ऑन. तो क्या लिखोगे, वांटेड अ वेल क्वालिफाइड डैश एंड एक्सपीरियंस्ड, मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 5 years होना चाहिए. ऐसे करके कुछ भी लिख सकते हो. फ्रेशर है तो फ्रेशर होगा, है ना. हैव फ्लुएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ. नॉलेजेबल अबाउट कंप्यूटर, है ना. उसके बाद आपके पास अब लिख सकते हो कि सैलरी इज़ नेगोशिएबल, मतलब सैलरी में देख कर देखूंगा कि मुझे कितनी देनी है, एक्सपीरियंस के हिसाब से वगैरह वगैरह. पर्क्स एंड इनिशिएटिव्स. पर्क्स एंड इनिशिएटिव्स प्रोवाइडेड मतलब जो हॉलीडेज़ हैं या बाकी सब चीज़ें वो प्रोवाइड की जाएंगी. अप्लाई विद इन 7 days विद कंप्लीट बायोडेटा, कि आप 7 दिनों के बीच बीच में अप्लाई कर सकते हो अगर आपको जॉब चाहिए. और कब अपने बायोडेटा के साथ आपको मिलना है, आपको जो भी पेपर्स हैं आपके, जो भी आपने डिग्री की है, MA MSc जो भी है उसके पेपर्स के साथ मिलना है. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट भी आपको लिखना है कि कॉन्ट्रैक्ट अस ऑन दिस. नंबर लिखना है, नंबर अपना मत लिखाना, XX करके लिखाना. ठीक है, याद रखना. चलिए, अगर गिवन है क्वेश्चन में तो वही लिख देना जो भी आपको कोड गिवन होगा. ठीक है, तो यहाँ पे आपको कैसे शुरू करना है, वांटेड वेल क्वालिफाइड से. क्लियर हो गया. पर्क्स एंड इनिशिएटिव्स आपको क्लियर हो गया. ये लाइंस अच्छी हैं, आपको यूज़ करनी है, आपको कोई मार्क्स कट नहीं कर सकता इससे. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसमें एक आपको बाहर बॉक्स बनाना होता है. आपका जो इसका फॉर्मेट है वो समझ लो. सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है, जैसे सिचुएशन वेकेंट, सिचुएशन वांटेड, फिर आपको अपना कंटेंट लिखना है, लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट नंबर लिख के और उसके बाद बॉक्स में डाल देना है. ठीक है, चलिए अब देखते हैं. नेक्स्ट है सिचुएशन वेकेंट. अब आपको जॉब चाहिए तो आप क्या लिखोगे, अ वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस, मान लो टीचर इज लुकिंग फॉर अ जॉब. बाकी आपको सब अपने बारे में अपने बताने क्वालिटीज़ कि आई हैव अ फ्लुएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ. आई एम नॉलेजेबल अबाउट कंप्यूटर टू. आई हैव डन MSc ऑफ मैथमेटिक्स एंड आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 12 years एंड ऑल्सो आई हैव डन द जॉब इन प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट स्कूल्स. आप इस तरह से आप बता सकते हो. ठीक है, उसके बाद आप ये भी लिखोगे कि आपको कितनी एक्सपेक्टेड सैलरी है, जैसे आई वांटेड एक्सपेक्टेड सैलरी ऑफ 13,000, ऐसी करके आप लिख दोगे. ठीक है, और फिर आप क्या लिख दोगे लास्ट में, इंटरेस्टेड में कॉन्ट्रैक्ट इन, आपको ओके XX लिख देना है, नंबर. ठीक है, क्लियर हो गया. सिचुएशन वेकेंट में आप कैसे शुरू करोगे कि मुझे जॉब चाहिए, वेल क्वालिफाइड टीचर जो है वो जॉब के लिए देख रही है. ठीक है, और फिर अपनी क्वालिटीज़ लिखनी है, यहीं से ही थोड़ी बहुत लाइंस आपको मैनेज करके कर देनी है. अब हमारे पास आता है फॉर सेल एंड नेक्स्ट आता है नेक्स्ट वाला लॉस्ट एंड फाउंड होगा. पहले देख लो फॉर सेल. सेल के लिए आपको कुछ देना है. अब सेल के लिए 2 चीज़ें तरह का आपको आ सकता है. एक है कि आपको घर देना है, दूसरा है कि आपको कोई गाड़ी देनी है, कोई पुराना स्कूटर देना है एंड सो ऑन. ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे,
फॉर सेल और डैश, अब कोई भी हो सकती है, XUV 2025 कुछ भी हो सकती है ना। तो फॉर सेल दिस मॉडल आपको लिख देना है। फिर आप लिखोगे ऑनर ड्रिवन, मतलब कि ये नहीं है कि किसी बाहर वाले लोग ने चलाई है या टैक्सी वगैरह, ऐसा नहीं है। ऑनर ड्रिवन मतलब मैंने ही चलाई है जो बेच रहा है, ठीक है। फिर आप लिख दोगे कि इतने किलोमीटर चली है, गुड माइलेज है, एवरेज अच्छी है, पिकअप अच्छा है, LED सिस्टम है और कंफर्टेबल सीट्स हैं, लेदर सीट्स हैं। एंड उसके बाद आप लिख सकते हो कि म्यूज़िक सिस्टम बहुत अच्छा है, ठीक है। जो भी आप अपनी क्वालिटीज़ इसमें अपनी गाड़ी की बता सकते हो। एलॉय व्हील्स हैं, न्यू टायर्स हैं, अभी मैंने करवाए जो टायर्स हैं वो न्यू लगवाए थे, ये कलर है, इस तरह से आप बता सकते हो। और फिर आप प्राइस लिखोगे कि उसका प्राइस इतना है, और जो भी इंटरेस्टेड है इसको लेने के लिए वो अपना कॉन्ट्रैक्ट इधर कर दे, तो आप ऐसे लिखोगे। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि आप किसी को घर देखना है, आपने घर बेचना है अपना, तो फॉर सेल फ्लैट नंबर लिखोगे, एड्रेस लिख दोगे, फॉर सेल लिख दोगे, वेंटिलेटेड है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, पूरा इसको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में करके एक्सप्लेन करना है, ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। मैंने सिर्फ पॉइंट्स लिखे हैं। इलेक्ट्रिसिटी पावर जो है वो आती है पूरी। उसके बाद वाटर सप्लाई इज़ देयर। उसके बाद आप लिख दोगे कि सेफ़ एरिया है बिल्कुल। उसके बाद आप लिखोगे पार्किंग सिस्टम है, कार पार्क हो सकती है आराम से, ठीक है। मेंटेनेंस जो है वो बहुत मतलब लो मेंटेनेंस चार्जेस आते हैं, ठीक है। बाकी फर्दर डिटेल्स के लिए आप कह दोगे फॉर एनी फर्दर डिटेल यू कैन कॉन्ट्रैक्ट इन दिस नंबर, तो आप ऐसे करके कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर टू लेट वाला आ जाए तो फॉर सेल वाले को टू लेट में कन्वर्ट कैसे करना है। देखो, फ्लैट नंबर दिस अवेलेबल ऑन रेंट बेसिस, बाकी सारा आपको यही लिखना है, वेंटिलेटेड है, ये सब चीज़ें। और यहाँ पे लिख देना रेंट एक्सपेक्टेड, कि आप कितना रेंट एक्सपेक्ट करते हो अपने टेनेंट से, है ना। टेनेंट्स होते हैं किराएदार से, है ना। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, लॉस्ट एंड फाउंड। लॉस्ट एंड फाउंड है कि आपकी कोई चीज़ गुम हो गई, तो आपने लिखना है लॉस्ट दिस। आप कह सकते हो कि ज़ारा न्यू बैग, उसके ऊपर ऐसे स्ट्रिप्स थी, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, क्या पैटर्न था, कौन सा कलर था, उसके अंदर क्या पड़ा हुआ था। फिर उसके आप लिख सकते हो कि कब गुम हुआ, कहाँ गुम हुआ, कितने बजे के अराउंड गुम हुआ, ठीक है। तो आप लिखोगे कि जो फाइंडर है जो उसे ढूंढेगा वो इधर इस नंबर पे कॉन्ट्रैक्ट कर दे, और रिवॉर्ड इज़ सूटेबली गिवन टू दैट फाइंडर, कि उसे जो रिवॉर्ड है वो भी दिया जाएगा जो उसे ढूंढेगा। क्लियर। और अगर चीज़ आपकी कोई मिली है तो आप लिख दोगे कि आई फाउंड दिस, लॉस्ट की जगह लिख दोगे फाउंड दिस, उसका कलर ये है, टाइम ये था, ये सब चीज़ें सेम रहेंगी। उसके बाद आप लिख दोगे कि ऑनर कॉन्ट्रैक्ट ऑन दिस, ठीक है। तो आपको इस तरह से लिख देना है कि वो ऑनर जो है उस चीज़ का वो इस नंबर पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्लियर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक एडवर्टाइजमेंट आपको क्लियर होगी। मैट्रिमोनियल आपके पेपर्स में इतनी नहीं पूछी जाती, इसलिए मैंने नहीं बताई। आ भी गई तो कोई दिक्कत नहीं, आप बहुत ईजिली लिख लोगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है पोस्टर मेकिंग। मिनिमम इसके 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना। आगे चलते हैं। पोस्टर मेकिंग। पोस्टर मेकिंग में सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको एक बॉक्स बनाना होता है। सबसे टॉप मोस्ट पे बोल्ड लेटर्स में हेडिंग लिखनी है। उसके नीचे आपको एक स्लोगन लिखना है, क्विट लिख सकते हो। उसके बाद आपको बुलेट्स में 5 या 6 पॉइंट्स ब्रीफली एक्सप्लेन करने हैं टॉपिक से रिलेटेड। उसके बाद साइड पे एक पिक्चर बना दो, ठीक है। उसके बाद अगर कोई चीज़ है जैसे डिसिप्लिन है, उस पर पिक्चर नहीं समझ में आ रही, उसको क्या करो, कुछ इस तरह से बना के उस पर डिसिप्लिन लिख दो, ठीक है, या कोई क्वेट लिख दो उस पर इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आएगा इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो कि इशूड हो सकता है पब्लिक इंटरेस्ट में, तो इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट। या कोई चीज़ है, कोई इवेंट है, ब्लड डोनेशन कैंप है, तो उसमें थोड़ा ना इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट लिखोगे, उसमें लिखोगे ऑर्गेनाइज्ड बाय। बाकी आपको गिवन होगा, नहीं गिवन है तो आप लिख देना ऑर्गेनाइज बाय लायंस क्लब एंड सो ऑन, आप लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, स्लोगन्स बच्चों को समझ नहीं आता मैम कैसे लिखें। पहली बात तो बच्चा स्लोगन लर्न नहीं करनी है। दूसरी बात, सिंपल स्लोगन्स आपने सुन भी रखी होती हैं, वही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। स्लोगन आप खुद से भी बना सकते हो, कुछ नहीं पता चल रहा, ठीक है। बाकी जो मेन टॉपिक्स है ना, उनसे जो स्लोगन्स बना सकते हो वो मैंने यहाँ पे आपके लिए मेंशन कर रखी है। देखो एक बार, हेल्थ इज़ वेल्थ, कीप योर सिटी क्लीन, सेव अर्थ सेव लाइफ, सेव वाटर सेव लाइफ, इस तरह से आप कर सकते हो। उसके बाद एजुकेट योर चाइल्ड एजुकेट वर्ल्ड, वुमेन एम्पावरमेंट लिंक्स टू एंड ऑफ पॉवर्टी। उसके बाद वोट फॉर चेंज, अगर डेमोक्रेसी है कुछ ऐसा है तो वोट फॉर चेंज आप लिख सकते हो। 1 ड्रॉप सेव लाइफ ऑफ अदर, मतलब अगर ब्लड डोनेशन का तो आप ये लिख सकते हो। अगर आपका आता है कि आपको ड्राइव नहीं फास्ट करना चाहिए या सेफ्टी रूल को फॉलो करना चाहिए, तो आप लिख सकते हो फास्ट ड्राइव कुड बी लास्ट ड्राइव। अगर आपका दिवाली फेस्टिवल का मेला वगैरह लगा है तो आप लिख सकते हो सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ लाइट, या फिर होली है तो कलर्स।
अगर आपका ड्रग एडिक्शन पे है तो आप से नो टू ड्रग्स लिख दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रहता है गर्ल्स जो हैं, अगर आपका आता है कि गर्ल्स जो हैं वो मार दिए जाते हैं उनको बॉर्न करने से पहले, तो आप लिख सकते हो गर्ल्स गिव विंग्स टू फ्लाई नॉट पेन टू क्राई एंड डाई। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है लाइट अप योर लाइफ। इस तरह से आप स्लोगन्स यूज़ कर सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, नहीं तो कम्युनिटी पे डाल दूँगी। चलिए आगे, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है डेट इज़ नोटिस। नोटिस का सिर्फ आपको फॉर्मेट बताने लगी हूँ। देखो यहाँ पे आपने छोटी क्लासेस से नोटिस सीखा हुआ है ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ध्यान से देखना। सबसे पहले नोटिस में भी आपको एक बॉक्स बनाना रहता है, क्लियर। उसमें आपको सबसे टॉप मोस्ट पे लिखना होता है इंस्टीट्यूशन का नाम। उसके बाद आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना है नोटिस, कोई स्पेस नहीं छोड़नी। उसके बाद एक लाइन लीव करनी है। ये वाइट जो लाइन है इसका मतलब है एक लाइन लीव करो, क्लियर। देन उसके बाद क्लियर, उसके बाद आपको वाइट लाइन का क्या मतलब है, आपको स्पेस छोड़नी है, एक लाइन छोड़नी है बस, ठीक है। उसके बाद आपको जो अपनी डेट है वो एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड में लिखनी है। यहाँ पे थोड़ी सेंटर में लग रही है बट लेफ़्ट साइड में लिखनी है, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद सेंटर में आपको टॉपिक लिख देना है, जैसे कि इंटर हाउस क्विज कंपटीशन, उस तरह से। उसके बाद आपको कैसे शुरू करना है, उसके बाद एक लाइन छोड़नी है। उसके बाद कैसे शुरू करना है, देखो, दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट, दिस is to inform you that our school is going to organize quiz competition to be held and so on, ऐसे करके आप लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर है? एक मिनट वेट करना। यस अब हमारे पास नेक्स्ट आता है कि लास्ट में आपको क्या लिखना है, आपको बाकी अपनी बॉडी कंटेंट पूरा लिखना है। उसमें आपको बताना है कि क्विज कंपटीशन है, इतने बजे होगा, ये चीज़ें हैं और इवेंट ये होगा, ठीक है। जो भी अब आपको लास्ट में लिखना है कि इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट्स गिव देयर नेम्स टू देयर टीचर, या आप क्लास टीचर लिख सकते हो। उसके बाद आप क्या लिख दोगे कि मास पार्टिसिपेशन इज़ नेसेसरी, कि जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वो पार्टिसिपेट करें। फिर आपको लास्ट में क्या करना है, अपना नाम जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा वो लिख देना है। डेसिग्नेशन जैसे हेड गर्ल, हेड बॉय, सोसाइटी सेक्रेटरी हो गया, वगैरह वगैरह। अब एक तो हो गया ये स्कूल वाला। एक आपका आ सकता है कि जैसे कोई भी आपका कैंप लग रहा है, सोसाइटी में कैंप लग रहा है, सोसाइटी में कोई फिल्म स्टार आ रहा है, उसके लिए नोटिस लिख दो, तो वो आपको मैनेज कर लेना है। इसमें पहली लाइन सेम ही रहेगी, मास पार्टिसिपेशन वगैरह वगैरह आपको नहीं लिखना। उसमें आपको टाइम लिखना है, इवेंट कहाँ होगा वो लिखना है, क्या इवेंट का मोटिव है वो लिख देना है थोड़ा सा, तो बस आपका बन जाएगा इतना सा, ठीक है। चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है स्पीच राइटिंग, विच इज़ वेरी इजी। अगर आपके स्कूल में कंपटीशन वगैरह होते हैं तो आपने देखा होगा बच्चे स्पीच बोलते हैं, अगर आपने भी बोली होगी तो स्पीच होती है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले वो शुरू कैसे करनी होती है, या तो आप शुरू कर सकते हो किसी भी स्लोगन से, किसी भी क्वेट से, ठीक है, तो वो अच्छी लगती है। पर नहीं भी याद आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, शुरू करो ऐसे, गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल्स हो, टीचर्स एंड माय डियर फेलो फ्रेंड्स, आई अमीशा, आप अपना नाम लिखोगे या गिवन है वो लिखोगे, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू टू गिव अ स्पीच ऑन टॉपिक, जो भी आपको गिवन है। उसके बाद आगे आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि आपका टॉपिक जो है, इतना आपने इंट्रोडक्शन कर ली, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज़ योर टॉपिक ऑल अबाउट, उसको टॉपिक का मतलब क्या है। जैसे आपका टॉपिक है कि जंक फूड नहीं खाना चाहिए, तो आप बताओगे कि जंक फूड होता है क्या है। उसके बाद उसके फीचर्स बताओगे कि अगर खाते हो तो ये सब हो जाता है। एडवांटेजेस बताओगे कि अगर आप खा भी रहे हो हफ्ते में 1-2 दिन खा लो, नो प्रॉब्लम, बट डिसएडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं कि हेल्थ इशू होगा, ओवरवेटनेस आ जाएगी, उसके बाद आपके अंदर लैक हो जाएगा कॉन्फिडेंस का, मेंटल जो आपकी हेल्थ है वो इफेक्ट होगी, ठीक है, ब्रेन नहीं काम करेगा, परफॉर्मेंस वीक हो जाएगी हर चीज़ में, तो ये चीज़ लिख सकते हो। लास्ट में कंक्लूजन में ये लाइन देख लो, बहुत अच्छी लाइन है, आई होप माई स्पीच वुड बी एन आई ओपनर फॉर यू एंड इट अवेकन योर स्पिरिट। तो लास्ट में आपको ये लाइन चेप देनी है। क्लियर हो गया? चलिए जी, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है सिमिलर टॉपिक होता है डिबेट का। कुछ चीज़ें डिफरेंट आती हैं, क्या डिफरेंट है वो ध्यान से सुनो। डिबेट के लिए आपको क्या करना है, डिबेट के लिए मैंने शायद स्क्रीनशॉट नहीं लिया डिबेट का, आई फॉरगॉट इट, है ना, चलो कोई बात नहीं। डिबेट के लिए आपको कैसे शुरू करना है, जैसे देखो इंट्रो में क्या लिखोगे, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब यहाँ पे प्रिंसिपल ज़रूरी नहीं आपका हो, है ना, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, गुड मॉर्निंग एवरीवन, एस्टीम्ड जजेस, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर फेलो फ्रेंड्स, आई अमीशा feels very honorable to stand here and feel very honorable as I have given the opportunity to speak on the topic this, या speak on the topic की जगह आप क्या लिखोगे इसमें, to speak in the favor of, या फिर to speak against the topic this। क्लियर?
या तो आपको फेवर में बोलना है या तो आपको अगेंस्ट में बोलना है। पहले आपको सोचना है कि मैं फेवर में बोलूँ कि अगेंस्ट में बोलूँ, ठीक है। वैसे तो आपको ये पूरे राइटिंग स्किल में ऑप्शन होता है, तो बच्चे ज़्यादातर ये डिबेट छोड़ देते हैं, वो नहीं लिखते हैं क्योंकि थोड़ा लेंथी भी होता है। आपको 6 पैराग्राफ्स मिनिमम लिखने, मतलब मैक्सिमम 6 पैराग्राफ, मिनिमम 3 to 4 पैराग्राफ लिखने होते हैं, है ना। छोटे छोटे पैराग्राफ्स लिखने होते हैं और आपको स्पीच में भी पैराग्राफ्स में ही लिखना होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैसे शुरू करोगे, तो मैंने आपको बता दिया, स्टीम जजेस, रिस्पेक्टेड टीचर्स, गुड मॉर्निंग करके ऐसे सेम आपको शुरू करना है। या तो फेवर में बोलना है या तो अगेंस्ट बोलना है। सेंटर में आप क्या करोगे, फेवर अगेंस्ट चूज़ कर लिया, उसके बाद अपने टॉपिक को जस्टिफाई करोगे। जैसे आपने चूज़ किया है कि सुबह उठने के क्या फ़ायदे हैं, उसको जस्टिफाई करो कि उसके फ़ायदे क्या हैं। अगर आप सुबह उठते हो, आपका जो माइंड है वो फ्रेश होता है, आप बिल्कुल डे की फ्रेशनेस के साथ अपना डे बिगिन करते हो, सनराइज़ के साथ अपना डे बिगिन करते हो, वो व्यू बहुत अच्छा लगता है, वो बर्ड्स की चर्पिंग बहुत अच्छी लगती है, वो सब आप बता सकते हो। फिर आप बता सकते हो कि आप क्वेश्चन पुट कर सकते हो कि जैसे क्या आप में से कोई जल्दी उठता है, क्या आप लोगों ने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है, क्या ऐसा होता है ना, इस तरह से आप क्वेश्चन पुट कर सकते हो। फिर उसके बाद आप क्वेट्स लगा सकते हो कि डे की बिगनिंग करके राइज़ करते हैं सनशाइन, तो वो एक जो आपके ऊपर वो सन की एक रे पड़ती है, वो माइंड और स्पिरिट को पूरा अवेकन करती है। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो क्वेट्स। फिर आप अपने जो भी प्रूफ्स के साथ आपको अपनी जस्टिफिकेशंस करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट में सोल्यूशन लिखना है। जैसे कि आपको कोई दे दिया, जैसे एआई जो है वो जॉब्स को डिस्प्लेस कर रहा है, राइट, फेवर या अगेंस्ट। अगर आपने इसके फेवर में लिया तो आप इसका क्या सोल्यूशन लिख सकते हो, सोचो थोड़ा, क्या सोल्यूशन लिख सकते हो। आप सोल्यूशन लिख सकते हो कि हमें एजुकेशन सिस्टम ऐसा बनाना चाहिए कि आने वाली जो जनरेशन है उसको प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए हमें स्किल्स पे काम करना चाहिए रदर देन क्रैमिंग, ठीक है। और ये सब चीज़ें आप सोल्यूशन में लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे, आप कंक्लूजन में ये लिखोगे कि हाँ मैं जो कहा वो बिल्कुल ठीक है और ऐसा ही होता है। आपको अपना जस्टिफिकेशन थोड़ा और दे देना है कंक्लूजन में भी, ठीक है। और लास्ट में आपको क्या करना है, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी या थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी। बस ये आपका पूरा टॉपिक हो गया डिबेट का, और यहाँ पे आपकी राइटिंग स्किल्स होती हैं ख़त्म। नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय फॉर नाउ।